कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं और इतने ही 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो जो 7वें नरक के नीचे एक राजू की जो पृथ्वी है, कलकला पृथ्वी जैसे कहते हैं, वहाँ नित्य निगोद है और वहीं से समस्त जीव निकलते हैं। तो ये नित्य निगोद से निकलने के बाद फिर 2000 सागर के लिए 30 पर्याय पूर्ण करने के बाद फिर दोबारा पुनः निगोद में चले जाते हैं, तो वो इतर निगोद है। तो ये इतर निगोद कहाँ है और नित्य निगोद कहाँ है, कृपया से समझाएं। नमो है ये सबके सब जो नित्य निगोद राशि से आकर के इन्हीं सारी वनस्पति कायिक आदि के भेद दिए हैं। प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति आदि, इन चीज़ों में उनका परिचय हो जाता है। और बाकी नित्य निगोद तो उसी स्थान पर है जहाँ आपने कहा। बाकी की जगह जितने भी एक इंद्रिय आदि भेद दिए हैं वनस्पति में, उसमें उनकी कल्पना की जाती है। आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए प्रश्न यह है कि हम लोग जब धर्म को पढ़ते हैं या किसी धार्मिक क्रिया में भाग लेते हैं या जब हम बड़े होते हैं तो धर्म में बाद में निश्चय और व्यवहार की चिंतन आने लगता है महाराज श्री। तो किसी वस्तु को, बात तो यह है कि देवगुरु शास्त्र के साथ हम जो करते हैं हम उसको धर्म कहते हैं। यह हमारी गलत धारणा है। जिनेंद्र भगवान ने आपको धर्म करने के लिए कहा है, इसका सबसे पहला ये मतलब निकालता है अथवा निकलना चाहिए कि मुझे मेरे दिमाग का सही इस्तेमाल करना है, आँखों का सही इस्तेमाल करना है, वाणी का सही इस्तेमाल करना है, कानों का सही इस्तेमाल करना है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता, मृदुता, परोपकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। आपको मैं 1 करोड़ वर्ष की भी उम्र दे दूं और पूरे 1 करोड़ वर्ष तक आप इसी जिनालय में आकर के यहाँ दर्शन करके दुनिया भर के प्रवचन, दुनिया भर के सारी क्रियाएं करते रहोगे, तो भी आप मरण के उपरांत भी अनंत काल तक संसार में ही भटकते रहोगे। क्योंकि क्या है कि ये जो मनुष्य है इसकी बुद्धि बहुत टेढ़ी है। वो जो मान लेता है उसको लगता है कि पूरी दुनिया वो ऐसा ही मान ले। आप लोगों का आधा से ज़्यादा जीवन इसमें निकल जाता है कि ठीक से दर्शन हो जाए, ठीक से पूजन हो जाए, ठीक से जाप हो जाए, ठीक से स्तोत्र पढ़ ले, ठीक से धर्म कर ले। ये आप लोग सारी चीज़ें ठीक से करते हुए देखना चाहते हो। कोई भी जिनेंद्र भगवान ये चाहता ही नहीं है कि तुम इन चीज़ों के लिए ज़्यादा परेशान हो। तुम तो बस आस्था विश्वास लेकर के देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपस्थिति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान मन से कर लो, बिना मन से कर लो, लेकिन कर लो। इसके पीछे ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। जिनेंद्र भगवान ये नहीं देखना चाहते कि तुम ठीक से जाप करो, तुम जाप कर लो बस। इसके लिए ठीक से करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो ठीक से होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था? तो भगवान ये चाहते हैं कि अविचल सागर ठीक से क्षमा करना सीख ले, ठीक से दया करना सीख ले, ठीक से मधुर वचन बोलना सीख ले, ठीक से परस्त्री पर पुरुषों को बहन और भाई मानना सीख ले। ये काम ठीक से ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपने ठीक से जाप करना सीख लिया, ठीक है, मान लो सीख दिया आपने, ठीक से जाप करना सीख लिया, ठीक से पूजा करना सीख ली, ठीक से दर्शन करना सीख लिया, ठीक से शांति धारा करना आपने सीख लिया। एक तो ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी आपकी जिद है तो मैंने कहा चलो सिखा दो। और तुमने ठीक से जाप किए। जाप करने के बाद क्या होगा कि आपके आत्मा में जो मान लो 50 किलो पाप था पूर्व जन्मों से जो लेके आए थे, उसमें से 45 किलो पाप आपका ठीक नमोकार मंत्र जपने के कारण कट गए। कितने कट गए? 45 किलो कटे। मैं कहता हूँ 48 किलो काट लो, मेरे को कौन सा घर का लग रहा है। 50 किलो पाप कर्म तुम्हारे आत्मा में थे और ठीक से आपने क्या कर लिया, जाप कर लिया और 49 किलो आपने पाप कर्म नष्ट कर दिए। बचा कितना?
और आप घर जाओ, यहाँ 50 किलो में से 49 किलो कर्म काट करके, ठीक से दर्शन, ठीक से पूजन, ठीक से जाप, ठीक से मंत्रोच्चारण, ठीक से स्तोत्र, सब काम ठीक से कर लो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगले 3 घंटे में फिर से आप 49 किलो पाप अपनी आत्मा में इकट्ठा कर लोगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा गणित कहता है, ये मेरी चिंतन कहता है मुझे। क्यों? तुमने ठीक से दर्शन, ठीक से जाप, ठीक से स्तोत्र, ठीक से साधना करके 50 किलो पाप में से तुमने 49 किलो पाप तो काट दिए, लेकिन तुम्हारे पाप कमाने की जो हरकतें हैं वो थोड़ी बंद हो गई। ठीक से क्षमा नहीं करना आता, ठीक से मधुर वचन बोलना नहीं आता, ठीक से परस्त्री परपुरुषों को बहन भाई मानना नहीं आता, ठीक से विनय करना नहीं आता, ठीक से शांत बैठना नहीं आता, ठीक से अपने किए हुए कर्मों को भोगना नहीं आता, ठीक से किसी के लिए सोचना ठीक से नहीं आता। मैं आपको चैलेंज देता हूं, तुम 2 घंटे के अंदर दोबारा 49 किलो पाप इकट्ठा करके फिर टनाटन गाड़ी। समझ में आ रहा है ना? ये हम ऐसे धर्म के भ्रम जाल में फंस गए हैं कि बस खाली ये प्रवचन सुने और हमने अपने दिमाग में एक फितूरी चढ़ा दी, भैया ये कर्म तो कट रहे हमारे। कर्म काटना ज्यादा जरूरी नहीं होता, ज्यादा जरूरी होता है कि कर्म बंधन ज्यादा ना हो, ऐसी हरकतें अपने अंदर डेवलपमेंट करना। मैं ठीक से विनय करने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं, कभी किसी के अंदर ख्याल नहीं आता। मैं ठीक से क्षमा करने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं, किसी के अंदर ख्याल नहीं आता। मैं ठीक से मधुर वचन बोलूं, ये ख्याल किसी के अंदर नहीं आता। मैं ठीक से शांत रहने वाला व्यक्ति बनूं, ये ख्याल किसी के अंदर नहीं आता। बस खाली ये मंत्र पूजा पाठ, एक महाराज पकड़ ली, माता जी पकड़ ली, विधान चालीसा पूजा, ये शिविर लग गया, वो शिविर लग गया, कल से वो थाली थेवली चेट के बदल दिए, हाँ ठीक है। तुम्हारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला, तुम्हें इच्छाएं पैदा करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने अंदर इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। ऐसे मुझे क्षमावान बनना है, मुझे सरल स्वभाव बनना है, मुझे परोपकारी बनना है, मुझे शांत रहने वाला बनना है, मुझे अत्यंत दयालु बनना है, करुणावान बनना है, परोपकारी बनना है, मुझे तो मेरे भाग्य का खाने वाला दिमाग चाहिए, मुझे ज़्यादा तड़पना नहीं, बिलखना नहीं, मुझे स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, कपड़ा लत्ता, सोना चांदी के लिए मैं ज़्यादा परेशान नहीं रहूँगा, मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे भाग्य में होगा मिल जाएगा, मैं उसी में संतुष्ट रहूँगा। ये खुद की अंदर से इच्छाएं जगाओ। आप अपने लिए सपना देखो, आप अपने लिए कल्पना करो, आप अपने गुणों का विकास करो। परिवार बसाया है, परिवार के पालन पोषण के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। बिना पुण्य के परिवार में सुख शांति समृद्धि आती नहीं है। लेकिन हम पुण्य किससे कमाना चाहते हैं? पूजा से ही, देवदर्शन से ही, अभिषेक से ही। क्यों? गली में बैठ करके परस्त्री या परपुरुषों को भाई मान लोगे, बहन मान लोगे, तो क्या पाप आने वाला है? क्या पुण्य आने वाला है? पुण्य तो आएगा। तो आप क्षमा के द्वारा पुण्य कमाने का सोचो, विनय करके पुण्य कमाने का ज्यादा सोचो, मधुर वचन बोल करके मुझे ज्यादा पुण्य कमाना है, ये सोचो। ये इसके रास्ते से क्यों नहीं पुण्य कमाना चाहता आदमी? अभी मैं आपको कहूँ ना, जाओ पुण्य विन्य कमा लो, घरे बैठ के पुण्य कमा लो। अरे कहाँ महाराज, माला फेरती नहीं बनता, स्तोत्र पढ़ते नहीं बनता, कहाँ पुण्य कमाए? तो ये क्या हो गया? एक ऐसी शिक्षा पद्धति हमारे लिए दी लोगों ने कि हम ऐसे कैसे, आज कोई भी व्यक्ति 40-50 साल से पूजन पाठ कर रहा है, वो अपनी आत्मा से संतुष्ट नहीं है। सबकी आत्मा में बस इतना लगता है यार कर तो रहे सारे धर्म के काम, लेकिन जो कलेजा ठंडा होना चाहिए, जो बुद्धि में शांति का अनुभव होना चाहिए, जो अंदर से सुकून महसूस होना चाहिए, जो आनंद की झरने अंदर से फूटना चाहिए, वो फूटते ही नहीं लोगों के। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा अच्छे से दर्शन कर लेंगे, ज्यादा पूजा अच्छी हो जाएगी, ज्यादा विनाद हो जाएगा, ज्यादा ये, हमें ये चीजें ठीक से करने की प्रेरणा दी। करना है ये चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं करना, ये करना तो यही है, लेकिन इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मन लगे चाहे नहीं लगे, ये कर लो बस। ये समझ में आना चाहिए आपको। ज्यादा पुण्य किस में आएगा महाराज? अरे ज्यादा पुण्य नहीं होता कभी कुछ भी, और कम पुण्य नाम की कोई चीज होती ही नहीं कभी। जब पुण्य, अभी जैसे सुबह मैंने देव दर्शन करके पुण्य कमाने का चिंतन दिया, तो मान के तो बैठे हैं ना आप लोग कि मैं रोज दर्शन करता हूं, मेरे पास पुण्य आ रहा होगा भगवान के दर्शन करने से, मान के बैठे ना। हकीकत में तो आ ही नहीं रहा है ना, हकीकत में तो चवन्नी भी नहीं आ रहा है पुण्य। और आया होता और पाप कटे होंगे तो तुम्हारी किस्मत ऐसे थोड़ी ना होती। कटा है तो दिखना चाहिए ना। अगर कर्म कटा है तो दिखता कहां है वो?
और वो भी साक्षात तो इस पूरे ब्रह्मांड के 3 लोक के नाथ के दर्शन करने से। कहां कटा है बताओ? तो कर्म कटे हैं तो उसका दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। तो हम लोग ये फुरफुरी 2-4 कभी मुनाफा लग गया तो समझते हैं कि प्रभु की कृपा हो गई। प्रभु की कृपा होने से तुम्हारी किसी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। तुम्हें हमेशा अपने स्वभाव, अपनी बुद्धि, अपना हृदय, अपनी नीयत, अपने अंतःकरण में से ये इच्छाएं प्रकट करो कि हाँ, मुझे तुरंत क्षमा करने वाला व्यक्ति बनना है, मुझे बहुत अच्छे से विनय करने वाला व्यक्ति बनना है, मुझे बहुत अच्छे से नम्र व्यक्ति बनना है, सरल व्यक्ति बनना है, मृदु व्यक्ति बनना है, परोपकारी व्यक्ति बनना है, मेरे हृदय से मैं दया झरते हुए देखना चाहता हूं। तो जब मैं साधना करता था तो प्राय करके क्या होता, जैसे अपन लोग सोचते ना, मेरा सौंदर्य कैसा होना चाहिए, मेरे कपड़े कैसे होना चाहिए, हाँ, मेरा मकान कैसा होना चाहिए, मेरा भाग्य कैसा होना चाहिए, मेरे जूते चप्पल कैसे होना चाहिए, और मेरे कपड़े कैसे होना चाहिए, मेरा मैचिंग कैसे होना चाहिए, मेरा पति कैसे होना चाहिए, मेरी पत्नी कैसी होना चाहिए, मेरा पुत्र कैसा होना चाहिए, मेरे बालों का स्टाइल कैसे होना चाहिए। क्या आप लोगों को इसकी कभी चिंता होती है कि नहीं होती? होती रहती है दिन भर। सभी लोगों को लगता है भाई ये सारी चीजें मेरी व्यवस्थित हो। आपको ऐसा ही, जैसे आप अपनी कल्पना करते हो कि मेरे भाग्य में, मेरे जीवन में मेरा सौंदर्य ऐसा हो। तो जब मैं साधना करता था ये सोचता था कि आज अविचल सागर तेरा मन कैसा है। जैसे आप लोग अभी घर जाओगे ना, तो आप अपने मन के बारे में पहले कागज पे लिखो, आज आपका मन कैसा है। तो आपका मन कैसा है? रागी है, द्वेषी है, घृणा करता है, नफरत करता है, अविनय करता है, आपके मन में अविनय आता है, दूसरों का अपमान करने की इच्छा होती है मन में, भोजन के लिए, कपड़े के लिए, सोना चांदी हीरे जवाहरत के लिए तृष्णा, आसक्ति, भोग बुद्धियां भी मेरे मन में बहुत कूट कूट करके भरी पड़ी है। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, अहंकार है, आसक्ति है, तृष्णा है, नफरत है, सब तो हमारे मन में है। सब लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सब लिखो। अब आपको ये देखना है, आपको ये सपना देखना है कि मेरा मन मेरे मरने के पहले कितना सुंदर होते हुए मैं देखना चाहता हूं, मेरे मन की सुंदरता कितनी अच्छी होना चाहिए। आप इसका सपना दे, तो आपके पास वो मन नहीं है। आपके पास अभी जो मन है वो अनेक प्रकार के दुर्भावना, दुर्गुणों से भरा हुआ है। लेकिन जैसे आज आपके पास मान लो दरिद्रता है, तो दरिद्रता आज आपके पास है, लेकिन सपने किसके देखते हैं आप लोग? धनवान होने के सपने देखता है मन के, नहीं आज मेरे पास दरिद्रता है लेकिन मैं मेहनत करके एक दिन धनवान बनूंगा। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि श्रावक अथवा धार्मिक व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि आज भले ही मेरे मन में, मेरी उम्र 18 है, 20 है, 25 है, 30 है, 40 है, जितनी भी आपकी उम्र है, आज मेरे मन में जो जो क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, वासना, अभिलाषा, छल कपट भरा पड़ा है, मैं इसको बदल करके मैं मेरे मन के अंदर दया ज़्यादा देखना चाहता हूँ, करुणा ज़्यादा देखना चाहता हूँ, क्षमा ज़्यादा देखना चाहता हूँ, सरलता ज़्यादा देखना चाहता हूँ, ब्रह्मचर्य मेरे मन के अंदर मैं खुद देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा मन इतना गुणों से भरा हुआ हो। तो आपको अपने मन की सुंदरता के सपने देखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा मन भगवान में लग जाए। तुम्हारा मन कितना भी भगवान में लग जाए, तुम्हारा इसमें कोई माचिस की तिल्ली के बराबर भी भलाई नहीं है। तुम्हारा मन पूजा में लग जाए, मंत्र में लग जाए, स्तोत्र में लग जाए, चालीसा में लग जाए, किसी में भी लग जाए, ध्यान में भी लग जाए, तुम्हारा उसमें कोई भला नहीं है। कर्म कटेंगे, लेकिन तुम्हारे मन में इतने दुर्गुण भरे पड़े हैं कि वो दुर्गुण तुम्हारे आधा घंटे के बाद फिर पाप का घड़ा भर देंगे। समझ में आ रहा है ना? तुम्हें कर्म काटने की ऐसी चक्की पर चढ़ा दिया लोगों ने, कितना सुनने समय अच्छा लगता है ना, कर्म कट जाते इससे। तो लोगों को सुनाया ऐसी बातें प्रवचनों में कि कर्म कट जाते भैया, लेकिन आपके मन में ऐसे संस्कार विद्यमान है कि अगर आप 50 किलो पाप में से 49 किलो पाप भी यहाँ काट लोगे, मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ जाप तम करके, आपके मन के जो दुर्गुण है, स्त्री को ठीक से नहीं सोचना, पुरुष के लिए ठीक से नहीं सोचना, विनय बिल्कुल नहीं करना, दया बिल्कुल नहीं आती मन में, ये जो दुर्गुणों से भरा हुआ मन है, ये 2 घंटे के अंदर फिर 49 किलो पाप इकट्ठा कर लेगा। फिर क्या काटा और क्या पाया तुमने? इसलिए अपने पाप काटने के सपने कभी नहीं देखना, अपने आप को पुण्य कमाने के सपने मत देखो। आप सपने देखो कि मेरा मन कितना सुंदर मैं देखना चाहता हूं, और जितना सुंदर आप अपना मन देखना चाहते हो वो भी कागज पे लिखो कि
इसी की पत्नी, इसी का पति बन करके मैं अगले 5 साल में मेरे मन के अंदर मैं दया ज़्यादा करना सीखूंगा, मेरे मन के अंदर करुणा ज़्यादा पैदा करूंगा, मेरे अंदर विनय ज़्यादा पैदा करूंगा, मेरे मन में मुझे गुण देखना है। और जिस दिन आप मेहनत करके, चिंतन करके, मनन करके, प्रयास करके उसी घर में, उसी परिवार के बीच में नाना प्रकार की विपरीत परिस्थिति में भी अगर आपने क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता अगर अपने मन के अंदर प्रवाहित करना चालू किया 2400 घंटे, जैसा मैंने परसों चिंतन दिया था, तो आपका काम बहुत अच्छे से होने वाला है। उसके पहले आपका काम कभी भी ठीक से नहीं बैठने वाला। आपको आज अगर कहूं कि आप दिन भर कैसे बातें करते हैं, क्योंकि आपके पास 3 चीजें हैं, मन, वचन, शरीर। तो आज आपकी बात करने का लहजा क्या है? दिन भर क्रोध से बात, मान से बात, मायाचार से, तृष्णा से, अहंकार से, घृणा से, हा हा ही हु हंसी मजाक में बातें करते रहते हैं दिन भर बैठ करके। तो आज आपकी वाणी में कितने गुण है और कितने दुर्गुण है? तो आप सपना देखो कि आज मेरे वाणी में इतने दुर्गुण है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक दिन ऐसी वाणी बोलने वाला विचल सागर बनूं जिसके मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द लोगों के हृदय को, लोगों की बुद्धि को, लोगों के पापों को नष्ट करने वाला बने। मैं ऐसा वाणी का धारक स्वामी बनना चाहता हूं कि मेरे बोलने मात्र से सत्य हो, मधुर हो, प्रिय हो, लघु हो, लज्जा से हो, अनुशासित हो, शोभा देने वाले शब्द मेरी वाणी से बाहर निकले। मैं ऐसा अविचल सागर एक दिन बोलने वाला बनना चाहता हूं। मैं सुबेरे भक्तांबर पढ़ता हूँ, शाम को भक्तांबर पढ़ता हूँ, मैं परागम स्तोत्र पढ़ता हूँ, मैं ये स्तोत्र पढ़ता हूँ। महाराज इतना पढ़ता है फिर भी हमारी किस्मत नहीं बदल रही है। बोलना सीखो ना। वाणी में उतनी तीक्ष्णता लेके आओ, वाणी में इतनी माधुर्यता लेके आओ। दिन भर बोल ही रहे हो ना, तो लाओ ना उसको। इंसानों से दिन भर बात करो, उसमें लघुता लाओ, लज्जा लाओ, दया लाओ, करुणा लाओ, शांति लाओ, मृदुता लाओ। अपनी घर के बहू बेटियां, सास ससुर से बात करते समय उसमें नम्रता लेके आओ। दिन भर नम्रता से बात करो। करना ही नहीं है, मुख से शब्द निकालना ही नहीं, प्रेम से भरे कुछ। और इधर आकर के फिर बैठ जाते ताल ठोकर करके, भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभान, तू पढ़ ले। आगे का याद है तो पढ़ लो आप लोग। सपना देखता था मैं अविचल सागर जी, यही साधना की मैंने देखा मेरी आंखों में क्या क्या दुर्गुण है। ना वो स्त्री को ठीक से देखती मेरी आंखें, ना पुरुष को देखती। तो मैंने सपना देखा कि मेरी आंख इतनी सुंदर गुणों से सुशोभित मैं देखना चाहता हूं। तो वो साधना कौन करेगा? तुम क्या साधना कर रहे हो? कोई साधना तो है ही नहीं तुम्हारे जीवन में। तो इसलिए आप लोगों का जो इतने साल तक धर्माचरण करने के बाद भी अगर ठीक से घर परिवार के कर्जे 10-20 लाख के तक निपटा नहीं पा रहे हो, तो फिर काहे के देव दर्शन, काहे की पूजा? सारा कर्म का फल अगले अरे कर्म अगर आज कटे है तो आज ही तो दिखना चाहिए उजाला। मरने के बाद क्या खाक उजाला दिखेगा? अगले जन्म के सेटिंग के चक्कर में मत बैठना कि आज धर्म करो तो अगले जन्म में तो सब हुई है। नहीं हुई है। अभी टेंशन में आना चाहिए, भाई अभी दर्शन करो तो अभी कट नहीं रहे तो अगले जन्म में तो वैसे ही जिनेंद्र भगवान मिलने वाले नहीं है। फिर क्या कर लोगे? फिर क्या कर लोगे? उस जाति में, कुल में कहाँ पैदा हो जाओगे तो फिर क्या कर लोगे? किसको जाके शिकायत कर लोगे? इसलिए अभी के अभी टॉर्च का बटन अभी जलाया है तो अभी कमरे में उजाला होना चाहिए ना। जन्म में थोड़ी होगा कमरे में उजाला। तो प्रभु सच्चे है, गुरु सच्चे है, शास्त्र सच्चे है, लेकिन हम लोग साधना के खुद को जो कसौटी पर कसना चाहिए वो कभी कसते नहीं है। हमने अपने स्वर्ग और मोक्ष जाने की सारी जिम्मेदारी देवदर्शन पर छोड़ दी, नमोकार मंत्र पर छोड़ दी, 2 टाइम के भक्तां पर छोड़ दिया। आलू प्याज के भरोसे स्वर्ग जा रहे भैया। किसके भरोसे? आलू प्याज के भरोसे स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने के सपने देख रहे हो। ऐसे हाथ आगे करो आप लोग, एक उंगली बाहर निकालो कोई भी। तुम्हारे बॉडी में से कौन सा ऐसा पार्ट है बताओ जिसके भरोसे तुम स्वर्ग जा सकते हो? तुम अपने दिमाग के भरोसे, तुम्हारे दिमाग की हरकतें जैसे दिन भर चलती है, तुम्हें लगता है उसके बदले में स्वर्ग मिलेगा? तुम्हारी आंखों का इस्तेमाल जैसे तुम दिन भर करते हो, क्या तुम्हें लगता है दिन भर जिस तरीके से तुम स्त्री को, पुरुष को, बालक को, वृद्ध को, युवा को, युवती को अपनी आंखों से देखते हो, सोना चांदी हीरे जवाहरात जूते चप्पल पशु पक्षियों को, लगता है इन चीजों के भरोसे? तुम्हारा खुद की चीजें जो है, एक भी बॉडी का पार्ट्स को तुमने इतना अच्छा नहीं बना पाया 40-50 साल में कि वो बॉडी का पार्ट्स तुम्हें स्वर्ग और देवता बना सकता है। तुम कौन से धर्म की बात करते हो भाई? जब देखो तो पूजा पाठ जाप के झुंझुना लेकर के झुनाते रहते हो, और महाराज लोग भी उस झांसे में आ जाते। हम नहीं आते झांसे में ज्यादा, वही झुंझुना तुम झुनाते हो और हम सुनते रहते और उसी में मस्त नाचने लग जाते। नहीं,
तुम बताओ ना, तुमने धर्म किया है ना, तुम बोलते हो मैंने धर्म किया है, तो बताओ ना तुम्हारे शरीर का कौन सा अंग, तुम्हारा जो मन है, जिस तरीके से तुम्हारा मन दिन भर तुम इस्तेमाल करते हो क्रोध मान माया लोभ चुगली घृणा नफरत काम वासना के लिए, क्या तुम्हारे मन के भरोसे तुम स्वर्ग जाकर के देव बन सकते हो? तुम्हारी मन की हरकतें हैं ऐसी? तुम्हारी वाणी के भरोसे कि तुम इतना सुंदर तुम्हारी वाणी है, इतनी सुंदर तुम्हारी वचन शब्दता है कि जिसके भरोसे तुम्हें लगता है कि भाई पक्का मैं देव बनूंगा। बॉडी का कोई एक पार्ट्स बताओ, ये कि नहीं महाराज मेरे बॉडी का ये पार्ट्स तो जैन धर्म के हिसाब से काम करता है और पक्का मैं मरने के बाद देव नहीं जाऊंगा, नरक नहीं जाऊंगा, देवगति जाऊंगा। किसके भरोसे ये सारी चीजें? ये मंत्र के भरोसे, चालीसा के भरोसे, भगवान के अभिषेक के भरोसे, और ये आलू प्याज टमाटर लहसुन नहीं खा रहे, फलाना नहीं खा रहे, इनके ऊपर कुंदा फांदी करके हम चले गए, हम तो स्वर्ग चले जाएंगे। बेटा तू नहीं जाएगा, तेरे कोई लक्षण नहीं है। ऐसा नहीं होता कि बस खाली बस पैदा हो जाओ और मंदिर आ जाओ और महाराज पूजा पाठ जाप सोत्र करने लग जा रहे, न्यारे वारे होने लग जाए तेरे। ऐसे कई आए और कई निकल गए। तेरे हिसाब से नहीं होगा ना। यहाँ कोई भी ब्रह्मांड का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नरक गया है, अथवा जो भी अभी नरक में है, वो क्या मंदिर नहीं गए थे इसलिए नरक है? पूजा नहीं की थी इसलिए नरक गए? जाप नहीं की थी इसलिए नरक गए हैं? क्या अभिषेक नहीं किया था इसलिए नरक गए हैं? क्या आलू प्याज नहीं छोड़ा था इसलिए नरक गए हैं? क्या नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा था इसलिए नरक गए? क्या जो भी व्यक्ति आज 7 नरक में बैठे हैं वो नरक क्यों गए हैं? उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल सही नहीं किया, आंखों का इस्तेमाल कभी सही नहीं किया, जबान का इस्तेमाल कभी सही नहीं किया, कान का इस्तेमाल कभी सही नहीं किया, हृदय का इस्तेमाल सही नहीं किया, सोचना समझना विचार करना बोलना देखना खाना पीना छूना चखना, अपने बॉडी के सारे पार्ट्स का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है। इसीलिए तो व्यक्ति नरक गया है ना। सबके सब नहीं गए क्या? क्या कोई महाराज नहीं बने इसलिए नरक गया क्या? जितने नरक के जीव है वो नरक में है क्यों? पाप किए थे उन्होंने। पाप कहां से किए थे? अपने शरीर के प्रत्येक चमड़ी के टुकड़ों से। प्रत्येक शरीर की जितनी इंद्रियां है उसके द्वारा उन्होंने मिसयूज किया। और आप इतना सारा धर्माचरण करने के बाद भी अगर आपके 5 इंद्रियां और आपका मन जब ठीक से कैसे काम करना चाहिए वो ठीक से कभी इस्तेमाल करना तक नहीं सीखा पूरे जैन धर्म में पैदा होकर के, तो आप कैसे पूजा पाठ जाप स्तोत्र मंत्र के भरोसे स्वर्ग और देवता और नरक से बच गए? आलू प्याज नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ये इसके भरोसे आप लोग देव बनोगे, बन जाओगे देव। वो फलाना कुत्ते ने ये छोड़ दिया, फलाना व्यक्ति ने ये छोड़ दिया तो स्वर्ग है। अरे भैया इन चीजों के भरोसे स्वर्ग जाने के एवरेज कितना है? 100 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति की योग्यता आ जाती है देव दर्शन करने के बदले में देव बनने की। एवरेज भी तो देखो उसका। सबरे के सबरे तो नरक में कौन जा रहा है फिर? आज भारत देश में 120 करोड़ लोग हैं, मान लो रोज 50 लाख लोग मर रहे हैं, तो 50 लाख लोग में से कम 45 लाख लोग तो नरक जा रहे हैं। तो क्या सब क्या कसाई थे क्या? नहीं। खटिक थे क्या? नहीं। कोई मांसाहार थे क्या? नहीं। सैनिक राजा कौन सा था? मांसाहारी था, कुछ नहीं था, चला गया नरक। तो आप ये समझिए पहले कि यहां संसार में 3 लोक में सिस्टम कैसे चलता है, और ये सिस्टम तभी ठीक होगा जब आप अपनी जिम्मेदारी लोगे। उसके पहले कोई तुम्हारा गारंटी भरोसा लेने के लिए तैयार नहीं है। साधु आएंगे बोल के चले जाएंगे और तुम मान के बैठ जाओ, तुम वही के वही, तुम्हारी बुद्धि विचार आंख नाक कान जबान हाथ पैर जब वही काम कर रहे जो 18 साल की उम्र में करते थे, तुम तो वही हो। 18 साल की उम्र में तुम जब थे, सभी लोग सुन रहे ना इसको, 18 साल की उम्र जब तुम में थे तब तुम्हारे आंखों के सामने कोई स्त्री आती थी, पुरुष आता था, उसको देखने के बाद जो दिमाग में शब्द पैदा होते थे। आज तुम्हारी कितनी उम्र है देख लो, आज तुम्हारे आंखों के सामने कोई स्त्री आती पुरुष आता है, आज देख लो तुम्हारे दिमाग में क्या शब्द पैदा होते। तुम तो वही के वही हो। बदला क्या कुछ? सोच बदली, नीयत बदली, भावना बदली, परिणाम बदले, इरादे बदले, नीयत बदली, कुछ बदला हो तो तुम बता दो। 18 साल की उम्र में तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं था, भगवान नहीं था, शास्त्र नहीं था, तब तो तुमने वैसा देखा वैसा सोचा, बात मानता हूं। अब 40 साल से तुम अभिषेक कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो, स्तोत्र पढ़ रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर बदलाव आया? तो तुम अपने मुंह से बोल दो कि नहीं आजकल मुझे सारी स्त्रियां बहन के समान दिखती है और सारे पुरुष मुझे भाई के समान दिखने लगे। हमें जहां से ऊपर उठना है ना, हम वहां से ऊपर उठना ही नहीं चाहते।
मैं बहुत ज्यादा दया करने वाला व्यक्ति बनूंगा, मैं बहुत बड़ा क्षमावान व्यक्ति बनूंगा, मैं बहुत अच्छे से विनय करने वाले व्यक्ति बनूंगा, मैं बहुत अच्छे से मधुर वचन व्यक्ति बनूंगा, मैं कितनी भी कर्म की पीड़ा आ जाए मैं बिल्कुल शांत रहूंगा, कर्म की पीड़ा में कोई शिकायत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, शांत होकर के सारे पाप कर्म को मैं चुपचाप भोग लूंगा, मेरे ही तो किए कर्म है, दूसरा थोड़ी भोगना है शिकायत करने से। कितनों के कटे, अरबों रुपए भगवान में लग गए, मंदिरों में लग गए। अशोकनगर में 5 लोग कोई ठेले वाले करोड़पति हुए हो तो बताओ। आ गए महाराज, आ गए माताजी, आ गए पैसे वाले लोग आते हैं, 10-20-50 लाख इकट्ठा हो जाता है, 50 लाख में से 40 लाख हाँ ही हु हुड़दंगबाजी पंपलेट मंच बनाने में निकल जाता है। क्या प्रभावना, क्या माहौल, क्या गजब का चातुर्मास हो रहा है, सब चातुर्मास उड़ गया, टेंट उड़ गया, सब हो गया। अब सबकी हालत वही की वही, चाय बेचने वाला वही बेच रहा है, कर्म कौन से कर्म कट गए, कौन से कर्म आ गए, कौन सा पुण्य आ गया, आया तो कहाँ खर्च हो रहा है, कौन बचा है कौन गया, आ गए सब मौज मस्ती में निकल गई सारी। धर्म के क्षेत्र में आकर के मनोरंजन कर लिया, प्रवचन सभा में भी हाँ ही हु अच्छा लगा, गाना गा लिया, भजन सुन लिया, बहुत अच्छा, माता जी तो बहुत अच्छी बोलती है, ये बोलता है, तुमने उनके बाद प्रवचनों की प्रशंसा कर ली, वो रोज आकर के फंडे सुनाते रह गए, तुमने उसको पुण्य समझ लिया, वही क्या वही सब कुछ। 20-20, 40-40 चातुर्मास होने के बाद भी तुम्हारा दिमाग वही, नीयत वही, बुद्धि वही, वासना वही, अहंकार वही, घमंड वही का वही है सब कुछ। कौन पूछ रहा है तुम्हें? काहे रे बेटा तुम इतने साल से जैन धर्म में पैदा हुए हो, तुम कितने क्षमावान बन गए, तुम कितने विनय करने वाले बन गए, तुम कितने मधुर वचन बोलने वाले बन गए, तुम अपने परिवार को कितना प्रेम से देखने वाले बन गए, तुम दुख सहन करना सीख गए कि नहीं सीख गए? कौन पूछ रहा है तुम्हें? कौन पूछ रहा है? और यही तो भगवान होते हुए देखना चाहते हैं कि अविचल सागर जी को कोई बाल उखाड़ते हुए थोड़ी भगवान देखना चाहता है। ऐसे तो मैं अनंत बार बाल उखाड़ करके बैठा हूं केस लोच करके। किसको दिखा रहा है मैं बाल उखाड़ करके दिगंबर बन करके? कोई नहीं देखने वाला दुनिया में। भगवान ये देखना चाहते हैं कि अविचल सागर जी मुनि बना, ठीक है, अच्छी बात है, केसलोच कर लिए, एक बार भोजन कर लिया, सब कर लिया। अविचल सागर जी कितना सरल स्वभावी, मृदुभाषी, परोपकारी, सहिष्णु, दयावान, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानने वाला हुआ कि नहीं हुआ? उससे उनके हृदय को ठंडक मिलती है। ये जबरदस्ती के मैं तो आदिनाथ भगवान का बड़ा भगत, तो जबरदस्ती के भगत किसी का भी बन के बैठ जा, कौन मना कर रहा है तुझे? घर में बैठ करके तुम माधुरी दीक्षित का दीवाना बन के बैठ जाओ, कौन माधुरी दीक्षित मना कर रहे हो? बैठ जाओ भाई। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भगवान के बहुत बड़े भक्त हो। ये भगत बनने की चेष्टा छोड़ दो। हम तो बहुत आदिनाथ भगवान को बहुत मानते हैं, महावीर जी को बहुत मानते हैं, कुंडलपुर बड़े बाबा। तुम्हारे मानने से क्या हो क्या रहा है? तुम मानने में, करने में, श्रद्धा रखने में, मैं तो मानता हूं, इससे क्या होने वाला है? समस्या का समाधान होने वाला है क्या? आप सोच लीजिए, आदिनाथ भगवान खुद समोशरण लगा के बैठे हैं। उनके 2 बेटे भरत बाहुबली भगवान वहां खुद दिगंबर साधु बन करके कमर तक बामी चढ़ गई, कंधे तक बेल चढ़ गए। क्या आदिनाथ भगवान ने उनका क्या क्या किया बताओ ना? आदिनाथ भगवान ने क्या सुख सुविधा दी उनको मुनि बनने के बाद? जिनके खुद के बाप भगवान थे और जिनकी औलाद वहां खुद जाकर के संन्यास लेकर के बैठी है, कितनी चिटियां बदन पे चढ़ गई होगी तब जाकर के घुटनों तक, कमर तक बामी चढ़ गई होगी। आप सोच लो, कल्पना कर लो। कोई कृपा, कोई दया कहीं से नहीं आने वाली है ही नहीं, प्रकृति में सिस्टम ही नहीं है। जिनके खुद के पिताजी भगवान थे उनकी हालत देख लो जाकर के क्या है। बाहुबली की हालत देख लो, 1 साल तक ऐसे खड़े हो गए। जब तक बाहुबली भगवान ने खुद ने, भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के पास गए और उन्होंने पूछा कि ये भज्जा इतने दिन से ठाड़ो हैंगे इतने का हुई है, को का हुई है, का कर रो भज्जा होते बैठ के? तो आदिनाथ भगवान ने तब बोला, भज्जा उसको जाके बोल दे थोड़ा ठीक से सोचना सीख ले। ये तुम्हारे बारे में, तुम्हारे जमीन जायदाद के बारे में दिमाग ठीक से सोच नहीं रहा है। जब तक वो ठीक से सोचेगा सोचना चालू नहीं करेगा तब तक उसका केवल ज्ञान नहीं होगा। बोले हम कहाँ कर ले, जाके माफी मांग लो। तो भरत चक्रवर्ती गए बाहुबली भगवान के पास, घुटना टेक करके जब नमस्कार करके क्षमा मांगी, तब जाकर के बाहुबली भगवान ने सही सोचना चालू किया, तब केवल ज्ञान हुआ। जिनके बाप भगवान थे, जब तक उन्होंने सही सोचना चालू नहीं किया तो उनका खुद का भला नहीं हुआ। तो कौन से भगवान के रिश्तेदार लगते हो? तुम्हारे खून के कौन से रिश्तेदार है? सोचना सीखिए, देखना सीखिए, सूंघना सीखिए, बोलना सीखिए, सुनना सीखिए, छूना सीख लीजिए। इंसानों के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग चरित्र के लोग यहाँ भरे पड़े। उनके बीच में खुद के 5 इंद्रियां और मन को अच्छा व्यवहार करना सिखाना पड़ेगा। इसी में तुम्हारा भला है और इसी में सबका भला है।
और ये शिक्षा मेरे प्रभु ने ही दी है। तुम जब देखो तो बस खाली वो पूजा पाठ जाप सूत्र की बातें, महाराज आया नहीं, दुनिया आई नहीं, बस वही 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 रामायण तुम्हारे। तुम अपना भी तो परिचय बताओ। इसलिए ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक से सब जाप करना सिखाओ महाराज, ध्यान करना सिखाओ महाराज, ये ठीक से मत करो। आपको प्रश्न पूछना है, महाराज मुझे ठीक से विनय करना नहीं आती, मुझे ठीक से विनय करना सिखाओ। महाराज मुझे ठीक से क्षमा करना नहीं आता, महाराज मुझे ठीक से मधुर वचन बोलना नहीं आता, महाराज मुझे पर स्त्रियों को ठीक से देखना नहीं आता, महाराज मुझे पर पुरुषों को ठीक से देखना नहीं आता, महाराज मुझे गाली गलौज निंदा नालस्ती ठीक से सुनना नहीं आता। ये चीजें कब ठीक होगी भैया? ये कब ठीक होगी? इसके लिए अलग पैदा करना पड़ेगा तुझे। अब फिर अलग पैदा कर, चलो अगले जन्म में मैंने तुझे पैदा किया, फिर तेरी माँ मिलेगी, फिर बाप मिलेगा, फिर एक भज्जा मिलेगी, फिर एक बहना मिलेगी, फिर तुम खाना खाते खाते सांड जैसे बड़े हो जाओगे, फिर तुम्हारे ब्याह की उम्र होगी, फिर एक नटोरा भटोरा आएगा, फिर उठा के ले जाएगा, फिर तेरी बारात निकलेगी, फिर नाचे घोड़े होंगे, फिर 2-4 और चिरगुट पार्टी चिल्लर चवन्नी, फिर इस जन्म में फिर महाराज आएंगे, फिर प्रवचन देंगे, महाराज अब हम तो गृहस्थी में बसे, हम थोड़ी ना हुई है कुछ। तो ये करोगे कब? ये वही जैन कुल है, ये वही जैन कुल है। यही तुम्हें मरने के पहले ये सारा अपने अंदर बदलाव लाना है। जैसे ही तुम्हारे शरीर से प्राण छूटे, ध्यान रखना इस पूरे ब्रह्मांड में जितने पशु पक्षी तुम्हें दिख रहे हैं ना, वही तुम्हें पैदा होना है, वही तुम्हें पैदा होना। यही कुत्ता बिल्ली सुअर ये खटमल ये गंदी संडास की टंकी में जितने कीड़े बिलबिला रहे, जंगलों में जितने कीड़े हैं भरे पड़े, सबके सब तो तुम्हें ही बनना है ना। जाओगे कहां तुम? जाओगे कहां तुम? वहीं से तो आए हैं हम भी, यार जाना वहीं पे है। तुम्हारे लिए अलग कोई सुविधा नहीं है। इधर चोर चोर मौसरे भैया मिलकर के भली मंदिर बना दो, पूजा कर लो, इधर कुछ भी कर लो, लेकिन वहीं पहुंचना है। पहले जब मैं साधना करता था, पता है अपनी अकल ठिकाने लगाने के लिए क्या करता था? बताऊं? क्योंकि बुद्धि तो मानती नहीं, उसको ठिकाने लगाना पड़ता है। तो जैसे मैं कमरे से बाहर निकल जाता तो मुझे कोई भी जानवर दिखे, पक्षी दिखे, कीड़े मकोड़े दिखे, जाते जाते चिटिया दिखे, कुछ भी जानवर कुछ भी दिखे, मैं एक लाइन जरूर बोलता था, अविचल सागर तुम्हें जय बनना है। तुम्हें जय बनना है, मतलब तुम्हें यही बनना है। तो मेरा मन कहता था कि नहीं 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 नहीं, मैं तो महाराज हूं, मैं तो ये बनूंगा नहीं। नहीं बेटा अविचल सागर, अगर तूने जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों के अनुसार अपना स्वभाव नहीं बनाया, तुझे जय बनना है, तुझे यही बनना है। आगे कुछ पूछ लो। विशाखा जी जैन साहब आ जाए। आप लोग डांट खाते हो, आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं, भ्रम में मत रखो। ज्यादा मंदिर, ज्यादा भगवान, ज्यादा मंत्र के चक्कर में मत पड़ो। आप ज्यादा खुद के ऊपर नजर गाड़ के रखो। मैं दिन भर क्या सोच रहा हूं, मैं दिन भर कैसा देख रहा हूं, मैं दिन भर कैसे बात कर रहा हूं, मैं दिन भर कैसा सुन रहा हूं, मैं दिन भर कैसा चल रहा हूं। आप खुद पर नजर रखिए। जितना खुद ही खुद के ऊपर नजर रखे, इन चीजों का इस्तेमाल ठीक से करना चालू करो। इसमें दर्द होगा, इसमें दर्द होगा। क्षमा करने में दर्द होगा, दया करने में दर्द होगा, विनय करने में दर्द होगा, करुणा करने में दर्द होगा, शांत बैठने में दर्द होगा। बहुत दर्द होता है। पर स्त्रियों को बहन मानना है, बहुत कलेजे में दर्द होगा। पर पुरुषों को भाई मानना है, बहुत दर्द होगा। अगर इसमें दर्द नहीं होता होगा, तुम इतनी आसानी से नहीं करते क्या ये चीजें? समझ में आ रहा है ना? और दूसरी बात, कल्याण किसका होता है? पूछो। जिसके पास भगवान का दिया हुआ दर्द होता है, कल्याण उसी का होता है। अभी ऐसा नहीं कि अभी तुम्हारे पास दर्द नहीं है, लेकिन अभी तुम्हारे पास जो दर्द है ना, वो स्त्री का शरीर भोगने से, पुरुष का शरीर भोगने से, 2 टाइम खाना खाने से, कपड़े में मजे मारने से, गली कुचे में राग द्वेष छल कपट, खुद की बदमाशियां, हरामखोरियां, जितनी तुमने 5 इंद्रिय और विषयों को भोगा है अपने खुद के मस्ती मारने के लिए, वो तुम्हारे ही द्वारा इकट्ठा किए बदमाशियों के कर्म फट रहे। तुम्हारे पास जो दर्द है वो तुम्हारा खुद का भोगा हुआ भोगों का फल है। इसलिए भगवान उनका दर्द दूर नहीं करते जिनके पास खुद का इकट्ठा किया हुआ दर्द होता है। भगवान अविचल सागर जी के सारे दुखों का विनाश करते हैं। क्यों? मेरे पास वह हर दुख है जो सिर्फ भगवान ने दिया है।
मेरे पास कौन सा दुख है? जो भगवान ने दिया है वही दुख मेरे पास है। जैसे कि कैशलोच करना, मेरी खुद की खाज हो रही थी कि भगवान ने कही थी? ये मेरा मन कर रहा था कि मेरे भगवान ने कहा है? कैशलोच करना है, ये सुख है क्या दुख है? ये किसका दिया हुआ दर्द है? मेरी खुद की इच्छा है मैं बिना कपड़ों के नगरों में घूमूं, ये मेरी इच्छा है? ये किसका है? ऊ को हैंगे, उते उते दे। एक बार खाना खाने की इच्छा मेरी है क्या इनका दिया हुआ है? तो एक बार खाना खाना सुख है क्या दुख है? पहले बताओ। सुख है तो कल से तू खाना चालू कर। ब्रह्मचर्य की साधना करना सुख है क्या दुख है? सुख है तो तू ले ले नियम। झूठ क्यों बोलते हो? सही सही बोलो। देखो मैं आपको नई चीज बता रहा हूं, सारी चीजें। जिसके पास भगवान का दिया हुआ दुख होता है, भगवान सिर्फ उन्हीं आत्माओं के दुख दूर करते हैं। जिसके पास खुद के भोगों से भोग करके इकट्ठा किया हुआ दुख होता है, ऐसे दुखों को दूर करने के लिए भगवान जिम्मेदारी नहीं लेते। मेरे पास जितने दुख है ना, सब भगवान का दिया। जूते नहीं चप्पल पहनता, ये उस दुख उन्होंने दिया है। बहुत दर्द होता है, छाले होते हैं, फट जाता है, ठोकर लग जाती है, कांटा लग जाता है, घिस जाता है, गर्मी में पैर जल जाता है। ये दुख किसका दिया हुआ है? तो भगवान का दिया हुआ दुख मेरे पास है। ठंडी लगती, बरसात लगती, मच्छर काटते, नग्न बदन से रहता हूं, पूरे साल भर नाना प्रकार की पीड़ा से गुजरता हूं। ये दुख किसका दिया हुआ है? एक बार भोजन करता हूं, बहुत दुख होता है, शाम को पेट में गुर 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 गुर। रोज एक घर में जाओ, रोज एक घर में परोसने वाले अलग नखरे वाले नटुरे भटुरे सामने खड़े रहते हैं। कभी पेट भरता है, कभी नहीं भरता, कभी पानी पी करके, कभी कहाँ करके एडजस्टमेंट करके भागना पड़ता है वहां से। ये दुख किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ दुख है। बाल उखाड़ता हूं, ये दुख किसने दिया? भगवान का दिया हुआ दुख है ये। और हजारों प्रकार के दुख है। माँ छुड़वा दी, बाप छुड़वा रहे। तुम्हें क्या लगता है मेरा कलेजा मरा जा रहा था माँ छोड़ने के लिए? ना, माँ छुड़वा दी, बाप छुड़वा दिए, भैया छुड़वा दिए, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सबरे के सबरे छुड़वा दिए। ब्याह तक नहीं होने दो। हाँ। अब इतना बड़ा सारा जो दुख हैंगे, ये किसका दुख है? ये भगवान का दिया हुआ दुख है। और जिस भी संसारी जीव के पास सबसे ज्यादा भगवान का दिया हुआ दुख होता है, उसी के लिए देवी देवता, रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां उसके चरणों में आकर के बैठ जाती है। हाँ, हम तो जब भी हमें कोई तकलीफ होती, तेरा दिया दुख है भैया, मिटाना तो मिटा देने, तो तू ही दे रहा है। हमें कौन सा खुजली आ रही थी भाई, नग्न घूमूंगा, कैशलोच करूंगा, हमें शौक पड़ा है क्या? पगला गएगा? लेकिन नहीं। इसलिए अपना दुख जो भी है ना, तुम्हारा पंचेंद्र ऋषियों से भोगा हुआ दुख जो है, उसका कोई दुनिया में समाधान नहीं है। लेकिन हमारे पास जितने दुख है वो सब भगवान के दिए हुए दुख होना चाहिए। और भगवान तो कहते हैं मैं सारे लोगों के दुखों का विनाश करूंगा, लेकिन भगवान बहुत मायाचारी है। उन्होंने नहीं बताया कि कौन सा दुख, बताया कभी आज तक? नहीं बताया। लेकिन हम बता रहे तुम्हें। तो तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ दुख है कचू? तो भगवान का दिया हुआ दुख दे दूं? विनय ले लो, दया कर लो, मधुर वचन बोल लो, शांत रह लो, सरल रह लो। जो तेरी पति की आमदनी है उसी में चेहरे पर स्माइल लेकर के उसी पति के साथ अपना यही मेरा भाग्य, यही मेरा किस्मत है, यही मेरा सब कुछ है, ये मान करके वहां प्रसन्न रहना सीख लो। ये ले लो भगवान का दिया हुआ दुख, गले में टांग दो। भगवान का दिया हुआ दुख तो बिल्कुल ना 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 ना। और अपना दुख बिल्कुल ऐसे, ये परेशानी महाराज, वो परेशानी महाराज, 2 दिन से ढूंढ रहे महाराज, 4 दिन से ढूंढ रहे महाराज। मैंने कहा कहाँ ढूंढ रही माता? खुद के दुख, पंचेंद्र विषयों का एक एक इंद्रियों के द्वारा डूब किया, लगा लगा करके इस संसार के पुद्गल पदार्थों का तुमने भोग लिया। उस समय तुमने आत्मा में पाप कर्म का बंध बांधा, और वो पाप कर्म जब फट रहा है तुम्हें भगवान महाराज, अविचल सागर महाराज, सुधा सागर महाराज, विद्यासागर महाराज लगे, महाराज के धोख देने में लगे। तो ये सब चीजें ऐसी नहीं होती। तो आपके पास क्या होना चाहिए? कौन सा दुख होना चाहिए? भगवान का दिया हुआ दुख होना चाहिए। किसी के पास है? कचो नहीं है। तो हमारे पास ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का हम पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य सुख है क्या दुख है? सुख है। तुम सबका अगले 10 साल के लिए ब्रह्मचर्य व्रत, तब पता चलेगा ब्रह्मचर्य का मतलब सुख होता है क्या दुख होता है। दुख है दया करना, सुख है क्या दुख है? मैं आपको धर्म और अधर्म नहीं बता रहा। दया करना सुख है क्या दुख है?
करके देख लो कितना दर्द होता है, पता चलेगा। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के दया करके देख लो, बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है। विनय कर लो, बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है। क्षमा कर लो, अगर क्षमा दुख नहीं होता तो तुम यूं आसानी से अपने दुश्मनों को माफ नहीं करते। अपने मन में किसी व्यक्ति के लिए तुमने दुश्मनी पाल के रखी है, उसको एक बार मन से क्षमा करके देख लो, बहुत दर्द होता है, खुद को ही दर्द होता है, और वो दर्द हमसे सहा नहीं जाता, इसलिए माफ नहीं कर पाते। हकीकत तो यही है। भगवान के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द दुखमय है, इसीलिए संसारी जीव उन शब्द और उन शब्दों की क्रिया और भावनाओं से खुद को दूर रखता है, और ये पूजा पाठ जाप स्तोत्र मंत्र गले में टांग के घूमता है। आपको पता है ये ज्यादा भगवान भगवान मंदिर मंदिर शांतिधारा पूजा पाठ जाप स्तोत्र ज्यादा क्यों करते हैं लोग? क्योंकि ये सारे काम करने के लिए अंदर की बदमाशियां छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आखिर के मुंह उठा करके पूजा ही तो करनी है, दर्शन ही तो करने हैं, अभिषेक तो करना है, इसमें बदमाशियां छोड़ने की क्या जरूरत होती है? इसलिए इस पर ज्यादा कोंदा फांदी करते हैं यहाँ लोग। ठीक से अभिषेक करना सीखना है मुझे, नहीं, ठीक से विनय करना सीखना है, ठीक से दया करना सीखना है, ठीक से क्षमा करना सीखना है, ठीक से चलना सीखना है, ठीक से बोलना सीखना है, ठीक से सुनना सीखना है, इसमें सबसे ज्यादा जोर देना। और ये काम कभी दूसरा व्यक्ति नहीं करने वाला। वैसे मेरा प्रश्न ये है कि है ना, मैं मंदिर में हमेशा जाती हूँ तो पूजा नहीं करती। कई सालों से मैंने पूजा नहीं की भगवान की, लेकिन मुझे नमोकार मंत्र के प्रति अटूट श्रद्धा है, जो मैं 1-1.5 घंटा मंदिर में देती हूँ। तो उसमें मेरा यही रहता है कि मैं किसी से बात ना करूँ, मेरा जो टाइम है वो नमोकार मंत्र के लिए ही जाए। तो उस 1 घंटे में मैं 3 माला नमोकार मंत्र की देती हूँ। और उस समय मुझे कुछ लोग आके ये बोलते हैं कि तुम इतनी देर से बैठी हो, तुम माला फेरती हो, पूजा नहीं करती हो। तो महाराज श्री आप ये बताइए कि और मैंने ये करके भी देखा, मैंने सोचा कि ये बड़े बूढ़े कह रहे हैं तो मैं करने लग जाऊं, तो मैंने पूजा की। लेकिन पूजा करने के बाद महाराज श्री मैं सिर्फ नमोकार मंत्र की 1 ही माला दे पाई, और उसके बाद मेरा पूरा दिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को मुझे क्या अच्छा लगता है ये कभी मायने नहीं रखता। आपको अपनी खुद के दिमाग को इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। आपको खुद के अंदर के मूर्ख मन को इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। आपको आपका क्या मन करता है, आपको अपने खुद के मन के अंदर पैदा होने वाले विचारों को इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन को कहो, नहीं मान रहा है तो मनवाओ, उसका गला घोटो और उसको कहो देव दर्शन, देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करो, और अपने मन को कह करके ये 6 काम करने की आदत डलवाओ पहले। तुम्हारे क्या अच्छा लगता है, क्या होता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। तुम ज्यादा कुंदा फांदी करोगे तो भगवान थोड़ी ना कृपा करने वाला है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने मन को यह कहना है कि ये अच्छा लगता है, मैं ये ज्यादा करूंगा, नहीं। अपने मन को व्यवस्थित बैठ कर कहो तुम्हें देव दर्शन भी करना है, देव पूजा भी करना है, अभिषेक भी करना है, शांति धारा भी करनी है, तुम्हें गुरु की उपासना भी करनी है, स्वाध्याय, संयम, तप और दान भी करना है। भले रोज महीने में 1 नया 25 पैसे का दान करो, लेकिन आपको मन को समझाओ कि हाँ मुझे 6 आवश्यक क्रियाएं करनी है। कभी घर में जाकर के अपने पति को भी सुनाओ, हमारा तो बिल्कुल रोज बाटी बनाने का मन करता है, हम तुम्हारे घरे आएंगे ब्याह करके हम रोटी नहीं बनाएंगे। कोई तुम्हें ब्याह करके घर भी नहीं लाता। हमारे मूड नहीं होत कि हम झाड़ू लगाए, हमारे मूड नहीं होत कि हम खाना बनाए। तो कौन तुम्हारे घर में बैठे हो तो झाड़ू लगावे, मन हो चाहे नहीं हो झाड़ू लगेगी। खाना बनाते समय तुम्हारा मन लग रहा हो चाहे नहीं मन रहा हो, खाना तो बनाना है। तुम्हारा मन लग रहा है नहीं लग रहा है, तुम्हारा मन को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, झूठे बर्तन दो मंजेंगे। मतलब मन लगा के मांज ले चाहे बिना मन के मांज ले, लेकिन मंजेगी बर्तन। समझ में आ रहा है? तो मैं सुबह भी कहा था कि आपको, अभी भी कहा मैंने आधा घंटा पहले, कि आपको अपने मन को कहना है कि मन लगे चाहे नहीं लगे ये सारे काम कर लो, बस खाली बिना मन के कर लो, लेकिन कर लो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपके मन को क्या अच्छा लगता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मेरे भगवान को भी कोई लेना देना नहीं। मेरे प्रभु ने कहा है गृहस्थ धर्म में हो, जैसे आपको क्या लगता है मेरे मन क्या उतावला होता है मेरे बाल उखाड़ने के लिए, मरा जाता हूँ ऐसे बिल्कुल घुघरी छूटती है अंदर से, बाल उखाड़ना है बाल उखाड़ना है। अरे हमारा भी कभी कभी मन इधर से उधर से कर लेता है भैया। अब कैशलोच के बारी आ जाते ना 2-4 दिन पहले, रात में नींद तक नहीं लगती।
ये फालतू की बातें में मत पड़ो माता। आप अपने मन को कहो प्रभु की आज्ञा है, तुमने घर गृहस्थी बसाई है तो तुम ये सारे कर्म करो। अपने मन को कहो तुम्हें कहाँ अच्छा लग रहा हो, तुम्हें कहाँ में मन लग रहा हो, तुम्हें काई में मन लग रहा हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जो प्रभु के मुख से आपके लिए कर्तव्य निकला है वो आप ध्यान रखिए। मेरे लिए 28 मूल गुण का मान लो उन्होंने दिया, और कल के दिन मैं कहूँ कि मेरा एक बार खाना खाने में मन नहीं लग रहा मेरा मन लगे चाहे नहीं लगे, रोटी तो एक ही बार, भले दूसरे दिन जा करके 2 रोटी ज्यादा दे लो, लेकिन 2 बार कभी भी नहीं। इसलिए मन नहीं लगता, मेरा इसमें मन लगता, ये नखरे ठीक नहीं होते। आप अपने मन को सिखाइए कि मैं प्रभु ने आपको देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करने के लिए कहा है, चाहे मन लगे चाहे नहीं लगे। आप कभी झाड़ू लगाने के लिए हाथ में झाड़ू लिया घर में, कहा पता आज हमारा झाड़ू लगाने में मन ही नहीं लग रहा, छोड़ देगी। सुना दे एक बार सास को और पति को, कहा पता आज मन ही नहीं एकाग्र हो रहा, मन एकाग्र नहीं हो रहा, हमारा भाव नहीं लग रहा। चलेगा क्या? मन लगे, एकाग्र हो चाहे नहीं हो, झाड़ू जिस टाइम लगना है लगेगी। तो बिना मन के भी झाड़ू अगर धरती पर लगाएगी तो कचरा तो साफ होगा कि नहीं होगा? ये ध्यान रखना माता, सुधर जा थोड़ा सा पुकार और आवाज तो इंसान लगाते हैं, वो बेजुबान सड़कों पर ऐसे ही तड़प ही इस संसार में महामानव होता है। अब अगली शंका के लिए बिटिया अक्षिता सिद्धि आए और अपनी शंका मुनि श्री के समक्ष रखें। तीनों। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि महाराज जी के सामने, महाराज जी के पीछे हमेशा सागर क्यों लगता है और माता जी के पीछे हमेशा मती क्यों लगता है? नमोस्तु महाराज जी। अब कचो मिले नहीं तो जय लगा लो, हमने क्या कर सका ऐसा कुछ कारण नहीं होता सागर क्यों लग गया, ये क्यों लग गया, परंपरा है, नाम रखा जाता है बस, इसलिए। इसमें कोई कारण नहीं है, इसमें कोई कारण नहीं होता। जैसे आसमान में पतंग उड़ाते उसके नीचे पूंछ लगाते, अब पूंछ क्यों लगाते डेकोरेशन करने के लिए लगाते हैं, अच्छा लगता है इसलिए लगाते हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम अच्छे श्रावक कैसे बने? श्रावक छोड़ दे माते, अभी जो मम्मी कही थी ना पढ़ने के लिए बैठ जा, अभी खेलना बंद कर ले, बस उतना सुनना चालू कर, अपने आप ठिकाने लग जाएगी तो जितना मम्मी कह रही है उतना मान ले, ठीक है? भगवान बना देगी मम्मा तुम्हारी तो। राशि। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, जब नमोकार मन पर, जब तक हमारे जीवन में सब चीजें करना पढ़ना बहुत आसान होता है, जीवन में कुछ निर्णय लेना हम छूट गए हैं, और जब तक वो निर्णय नहीं लेंगे तब तक आप उनकी आराधना, वंदन, पूजन आदि करके कभी भी उसका फल प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी मंत्र को कैसे पढ़ूँ, ऐसे पढ़ूँ, वैसे ही पढ़ूँ, अब पढ़ूँ, तब पढ़ूँ, यहाँ पढ़ूँ, वहाँ पढ़ूँ, हम लोग इसी उधेड़-बुन में लगे हैं। मैं ज़्यादा इन चीज़ों में ना जा करके मैं किसी और चीज़ में जाता था। जब मैं साधना की शुरुआत करता था तब क्या करता था, सामने ऐसे कागज पर किसी नोटबुक पर नमोकार मंत्र लिखा हुआ होता था तो उसको सामने रखता था, और रख करके मैं नमोकार मंत्र जी से बात करता था, उनसे निवेदन करता था, हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ा रहता था, बैठता था उनके सामने, और महामंत्र नमोकार मंत्र से मैं ये बात करता था उस समय। बातें तो मैं आज भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, कि हे नमोकार महान मंत्रराज, मैं अविचल सागर अभी अभी जैन कुल में पैदा हुआ हूँ, मेरी उम्र अभी 20 साल है, मतलब उस समय की अपेक्षा से, और मैंने आपकी महानता, आपकी गाथाएं, आपकी विशेषताएं, आपकी योग्यताएं, आपकी क्षमताओं के बारे में मैंने बहुत सारे मुनियों से सुना, शास्त्रों में सुना, गुरुजनों के मुख से भी मैंने आप कितने महान हो, दिव्य हो, श्रेष्ठ हो, आप कितने सारे कार्य करते हो, मैंने ये सब सुना है आपके बारे में। और मैं अविचल सागर अभी अभी मुनि बना हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पर भी आपकी कृपा बनी रहे, दया बनी रहे, और मैं अविचल सागर पूरे जीवन के आखिरी समय तक मैं आज आपको कह रहा हूँ, ये नमोकार,
हे नमोकार महामंत्राज, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आपका रोज सुबह शाम दोपहर हर पल मेरी जितनी बुद्धि जितनी शक्ति होगी मैं आपका स्मरण करूँगा, उच्चारण करूँगा, आपका नाम स्मरण करूँगा। मुझे नहीं पता, हे मेरे महामंत्र नमोकार महामंत्राज, मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप भले ही मुझ पर प्रसन्न हो अथवा नहीं हो, मैं जानता हूँ आज आप मेरे ऊपर कृपा करो, ऐसी कोई योग्यता मुझ में नहीं है। ना मुझ में दया है, न करुणा है, न विनय है, न नम्रता है, न शालीनता है, न सभ्यता है, न विषयों की आकांक्षा, भोगों की तड़प, 24 घंटे कामादिक विकार, तृष्णा के विकार, क्रोधादिक विकार, आसपास की चीज़ों का मान सम्मान प्रतिष्ठा के चक्कर में मेरे दिमाग उलझा रहता है। और हे नमोकार महामंत्राज, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ऐसा योग्य अविचल सागर बन करके आपके सामने एक दिन में उपस्थित होऊंगा और आपको खुद को लगेगा कि मुझे अविचल सागर जी पर दया करना है, करुणा करना है, उपकार करना है, इसकी मदद करना है। और मैं चाहता भी यही हूँ कि एक दिन आपकी कृपा मुझ पर हो, क्योंकि मैंने सुना है कि जो भी योग्य व्यक्ति, क्षमतावान व्यक्ति, दयावान, करुणावान, विनयवान व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, ये संसार का कोई भी इंसान हो, चाहे किसी भी प्रकार के जाति का, गोत्र का, धर्म पंथ परंपरा का क्यों ना हो, जिसने भी अरहंतों से प्रेम किया, सिद्धों से प्रेम किया, आचार्यों से प्रेम किया, साधुओं से प्रेम किया है, उस पर आपने कभी भी कृपा करने के लिए विलंब नहीं किया। और ये नमोकार मंत्राज मैं आपसे इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी अनंत काल से जनेंद्र भगवान के शासन में न जाने कितनी बार पैदा हुआ, न जाने मैंने आपको कितनी बार जपा होगा, कितनी बार स्मरण किया होगा, कितनी बार आपकी गिनती पूरी की होगी। 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख वर्ष की उम्र लेकर के मैंने इस धरती पर पैदा हुआ जैन कुल में, और उतने वर्षों तक मैंने आपका स्मरण किया, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार ऐसा लग रहा है कि इस बार आपकी कृपा तो मुझे चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि किस विधि से मैं अपना जीवन शैली जीऊं, मैं उठूं कैसे, बैठूं कैसे, बोलूं कैसे, चलूं कैसे, भोजन कैसे करूं, परिवार के बीच में, कुटुंब के बीच में, मेरे अंदर, मेरे हृदय में तुम आखिर क्या देखना चाहते हो, तुम मुझे में क्या ढूंढ रहे हो। मैं चाहता हूं कि इस बार मैं वो तुझे हर चीज दे दूं जो तुझे पसंद है। मैंने तो तुझे पसंद कर लिया क्योंकि मैंने तेरी कहानियां सुनी, तेरे किस्से सुने, तेरे चमत्कार सुन लिए, तेरी जात की किताबों में सब जगह मुझे तेरी महिमा दिख रही है। लेकिन महाप्रभु इस बार मैं चाहता हूं कि तू सही में मेरे तरफ दृष्टि कर ले। भगवान मैं थक गया संसार सागर से। मैं तुझे कितना मन की एकाग्रता से पढ़ पाऊंगा, कितनी विशुद्धि से पढ़ पाऊंगा, स्मरण कर पाऊंगा, घर गृहस्थी के कार्यों में कितना तुझे याद रख पाऊंगा, मुझे नहीं पता। और मैं चाहता भी नहीं कि मैं सुबह से शाम तक तुझे जपता रहूं। मुझे मालूम है अनंत काल बीत गया तुझे जपते जपते जपते। तुझे मेरे अंदर कुछ चाहिए और मैं इस बार अविचल सागर, मैं नमोकार महामंत्राज जरूर तुझे वो चीज दूंगा जो तुझे पसंद है। और मुझे पता है आपको क्या पसंद है। आपको मेरे हृदय का प्रेम चाहिए ना, हाँ ठीक है। मैं मेरे नगर में बैठने वाले आदिनाथ भगवान को आज की बात बहुत प्रेम करूंगा। नमोकार महामंत्राज आप मुझे कहते हो कि मैं नमो अरिहंतानम का फल मुझे चाहिए। मैं कहता हूं कि मेरे माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियां, सोना चांदी हीरे जवाहरात से भी अधिक प्रेम ने अरहंत परमेष्टि को करूंगा। ठीक है नमोकार महामंत्राज। मेरे नगर में जितने भी अरहंत भगवान हैं, निरंतर मैं उनके सामने जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा, शुश्रूषा करूंगा, वैयावृत्ति करूंगा, दर्शन करूंगा, उनकी स्तुति करूंगा। उनकी आज्ञा का पालन करने में मैं इन नगरों में, गलियों में, परिवार में व्यापार आदि करते समय भी मैं सावधान रहूंगा। ठीक है ना नमोकार महामंत्राज। ठीक है। नमो सिद्धानम। ठीक है। मेरे नगर में जितने भी सिद्ध भगवान होंगे, सिद्धालय भी जितने भी सिद्ध भगवान होंगे, मैं उनको प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल पर्यंत जरूर उनकी भी विनय, उनको स्मरण करता रहूंगा। हे नमोकार महामंत्राज, तुमने कहा कि नमो आर्यानम। ठीक है नमोकार महामंत्राज। मेरे नगर में जिस भी संघ के, जिस भी पंथ के आचार्य परमेष्ठी आएंगे, हे नमोकार महामंत्राज, मैं किसी प्रकार का पक्षपात किए बिना, अश्रद्धा का भाव किए बिना, अविनय किए बिना, अपमान अनादर किए बिना, मेरे अशोक नगर में जितने भी आचार्य संघ आएंगे, मैं सभी आचार्यों के साथ एक जैसा विनय, एक जैसी भक्ति, एक जैसा सम्मान, एक जैसा प्रशंसा मैं अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपनी आंखों से देता रहूंगा। ठीक है ना नमोकार महामंत्राज। नमो वोज्झायानम। ठीक है नमोकार महामंत्राज। मेरे अशोक नगर में जितने भी उपाध्याय परमेष्ठी आएंगे, मैं उनके प्रति भी भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विनय, प्रशंसा आदि कर्म समान रखूंगा। मैं धाई द्वीप में जितने भी दिगंबर साधु है, उनके साथ कभी निंदा, नालस्ती, आलोचना, घृणा, नफरत, द्वेष आदि कर्म नहीं करूंगा। मैं ऐसे पंच परमेष्ठी जो अरहंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है,
मैं अविचल सागर आज के बाद अरहंतों को सुख प्रदान करूंगा, सिद्धों को भी सुख प्रदान करूंगा। मेरे नगर में आने वाले आचार्य परमेष्टि को भी मैं विनय के द्वारा मधुर वचन बोल के प्रशंसा करके सुख प्रदान करूंगा। मेरे नगर में आने वाली उपाध्याय परमेष्टि को भी सुख प्रदान करूंगा। मेरा जीवन सिर्फ स्त्री को सुख देने में, पुरुष को सुख देने में, सोना चांदी माता पिता ये दो दो कौड़ी के पंचेंद्र विषयों के आकुल व्याकुल होने वाले सारे भोगियों को मेरा जीवन सुख देने के लिए न खर्च करके मैं आज के बाद अरहंतों को भी सुख दूंगा, सिद्धों को सुख प्रदान करूंगा, आचार्यों को सुख प्रदान करूंगा, उपाध्यायों को सुख प्रदान करूंगा। और मैं अविचल सागर इस धरातल पर जितने भी दिगंबर साधु आएंगे मेरे द्वारा विनय करके, दया के वचन, मधुर वचन, सम्मान करके, प्रशंसा करके उनको सुख प्रदान किया जाएगा। और आप चिंता मत कीजिए, हे नमोकार महामंत्रराज, जरूर मैं एक दिन ऐसा बनूं के दिखाऊंगा कि आप मुझ पर प्रसन्न होगे। इसलिए हे नमोकार मंत्रराज, मैं अविचल सागर आज से लेकर के मेरे कंठ में जब तक प्राण रहेंगे तब तक मैं आपसे उम्मीद रखूंगा, मैं आपका इंतजार करूंगा कि आप मुझ पर दया करें, करुणा करें, मेरे सारे कर्मों का विनाश करें, मुझे अनेक प्रकार के पुण्य से सुशोभित करें, अनेकों प्रकार की रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ, अनेकों प्रकार के आत्मज्ञान मुझ में प्रकट कीजिएगा। और जैसे आपने लाखों को तारा है ऐसे आप मुझे तार दीजिएगा। तो आप नमोकार मंत्र से कुछ कहो तो सही। कुछ मंत्र से आपने कहा ही नहीं, आप मंत्र को सामने रखे, उनको बताओ पहले तुम कितना प्रेम करते हो, कितना चाहते हो, कितना इंतजार रहता है, कितनी कृपा चाहते हो, और तुम उनकी कृपा क्यों नहीं हो रही है। तुम अगर ये चाहोगे कि तुम मंत्र का जाप कर रहे हो इसलिए तुम्हें मंत्र का फल मिले, ये तो बेवकूफी के धंधे हो गए। ऐसा कभी संभव होता है क्या? उस महामंत्र के अंदर करोड़ों करोड़ों शक्तियां बैठी है। उनको अविचल सागर जी का हृदय, हृदय का प्रेम, अन्य सारे जीवित अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय के साथ कैसा तुम लोग सलूक करते हो। जीवित साधु नगर में आते तो तुम्हें फुर्सत नहीं नमस्ते बोलने की, विनय करने की, उनके सामने जा करके। तुमने जन्म लिया और तुम अभी इतने साल की जिंदगी जी ली तुमने। तुम्हारे पास मन था, आंख थी, नाक थी, जबान था, कान था, शरीर था, पैसा था, जमीन था, जायदाद था, सब कुछ दिया तुम्हें भगवान ने। और तुम इन सारी अपने खुद के शरीर के एक एक अंग अंग का इस्तेमाल, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपने कपड़ा, सोना, चांदी, जूते, चप्पल का सबसे ज्यादा जब से तुम पैदा हुए हो और अभी तक तुम्हारे यहाँ पैदा होने से, इंसान बनने से सबसे ज्यादा सुख किसने भोगा? तुम्हारे द्वारा सबसे ज्यादा सुख किसको दिया गया? अरहंतों को कभी सुख दिया गया? सिद्धों को तुमसे कितना सुख मिला? आचार्य परमेष्टि को तुम्हारे द्वारा कितना सुख मिला? तुम्हारे द्वारा उपाध्याय परमेष्टि को कितना सुख मिला? तुम्हारे द्वारा किसी दिगंबर साधु को कोई सुख मिला है आज तक? अपना ही सुकड़ा 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 ढूंढ रहे हो कब से। साधना क्या होती है, तपस्या क्या होती है? तो मैंने अपने जीवन में इतना समझ लिया कि जब तक तुम्हारा दिमाग ये नहीं सोचेगा कि मुझे पंच परमेष्टि को सुख देना है, तब तक तुम्हारे जीवन में कभी कोई सुख आ ही नहीं सकता। तुम अपना ही सुख भर रहे हो। मैं सुखी, मेरा खानदान सुखी, मेरे बच्चे सुखी। क्या तुम सुखी होकर के कौन सा तुम्हारे घर की एक औलाद हो तो बताओ जो स्वर्ग जाने का, देव बनने के लायक बची हो? काहे का तुम्हारा घर, काहे की तुम्हारी गृहस्थी? बोल के दिखाओ तुम्हारी खुद की 80 साल की मां भी कहीं बैठी हो तो वो भी देव बनने के लायक है। किसके लिए ढूंढ रहे तुम? साधना और तपस्या सिर्फ एक ही है, मेरे जीवित रहते मैं पंच परमेष्टि को सुख प्रदान करूंगा। एक बार बोल के देख लो, हड्डी पसली एक हो जाएगी। किसको सुख देना है? हाँ, और मेरे भगवान कहते हैं दर्शनम देव देवश, भगवान कहते हैं कोई भी व्यक्ति आकर के मुझे ठीक से देखता है, अच्छे से देखता है, मुझे बहुत सुख मिलता है। तुम्हें कोई थोड़ा ठीक से देख लेता है, कितना अच्छा लगता है तुम्हें? तुम्हारे सामने कोई आता है, तुम्हें कोई ठीक से सम्मान से देखता है, विनय से देखता है, और इज्जत से देखता है, शोहरत से देखता है, तुम्हें कैसा लगता है? तुम मेरे सामने आ गए, मैंने तुझे विनय से देख लिया, सम्मान से देख लिया, तुम्हें कैसा लगा? तो वही तो भगवान कह रहे भाई आके मुझे देख ले। और तुम देखते तक नहीं ठीक से, उनको देखने का उनको सुख मिलता है, तभी तो वो कह रहे मैं तुझे सुख दूंगा। उनको तो सुख दो पहले। तुमने सिद्ध भगवान को क्या सुख दिया? या वेदी पर बैठे भगवान, बगल की वेदी में 2 सिद्ध भगवान, उनको कोई ढूक करके भी नहीं देखता। तो सिद्धों को क्या सुख चाहिए था? तुम प्रेम से देख लेते, प्रेम से नमस्ते कर लेते, थोड़ा बहुत आंख बंद करके स्मरण कर लेते, इसी से उनको सुख मिलता है, तभी तो तुम्हारे लिए सुख प्रदान करेंगे। इस पूरे भारत के किसी भी जीवित आचार्य को तुम्हारे द्वारा क्या सुख मिला? किसी भी उपाध्याय परमेष्टि को तुम्हारे द्वारा इतने साल से जिंदगी गुजार दी तुमने जैन जात में, क्या सुख मिला तुम्हारे द्वारा?
किसी भी दिगंबर साधु आर्य का छुल्लक छुल्ली के द्वारा तुम्हारे द्वारा क्या सुख मिला है बताओ? पल भर का भी 10-15 मिनट का भी सुख मिला है तुम्हारे विनय करने से, मधुर वचन बोलने से, सेवा करने से, बगल में जाकर के बैठने से, कभी सोच के क्रिया साथ गए, कभी विहार में साथ गए? तुम्हारे किसी बगल में खड़े रहने से साधु को कोई सुख मिला हो तो बताओ? तुम्हारे द्वारा सुख किसको दिया गया? काम वासना से तड़पने वाले सारे स्त्रियां, पुरुष, भोग बुद्धि, भोजन लंपट, अन्न लंपट, स्त्री लंपट, पुरुष लंपट, धन दौलत लंपट लोगों को तुम्हारे द्वारा सुख देने के लिए यहां आकर के पूजा पाठ करते हो, ताकि उनको तुम सुख दे सको अच्छे से। आज यहां 4 दिन से मैं बैठा हूं, किसने सोचा मुझे सुख मिलना चाहिए? ताक में बैठे विजय सागर जी अकेले में मिल जाए तो हम अपनी सुख की व्यवस्था कर ले। ताक में बैठे मिल तो जाए, जुगाड़ तो लग जाए कहीं से। तू बेटा आ जाए इधर, क्लास हम जैसे लगाते बेटा तो दुनिया में कोई लगा भी नहीं पाएगा। तो ध्यान रखना, तुम्हारा सुख तुम ढूंढो मत यहां आकर के जिनेंद्र भगवान के सामने। यहां जिनेंद्र भगवान के सामने आओ उनको सुख देने के लिए। मुझे अरहंत को सुख देना, इसको प्रेम से देखना, भक्ति से देखना, इनकी स्तुति करना, इनकी प्रशंसा करना, इनके सारे वैभव का निर्माण करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग। अरहंतों को सुख मिलता है, सिद्धों को सुख दो, आचार्यों को कैसे सुख दिया जाएगा मेरे द्वारा? कभी सोचा भी है? जिंदगी निकल गई, 40 साल के बाद भी पति को आज भी सुख देने के लिए सोचते रहते, इसको कहाँ बना के खिलाए लाला को, आज तक सुखी नहीं हुआ लाड़ोबा। जे बना के खिलाए, जे गरम गरम खिलाए, ठंडा पानी दे दे, फ्रिज का पानी दे दे, टॉवेल ला के दे दे, आज भी रिझाने की जुगाड़ चल रही है। हाँ, तुम्हारा जीवन किसके सुख देने के लिए है? तुम्हारा जीवन किसे सुख देने के लिए है? पहले यह तय करो, अपने आप साधना घटित होने लग जाएगी जीवन में। ऐसे हल्के में नहीं होता कि तुम बैठ करके इधर बैठ करके पूजा कर लो, जाप कर लो, हम तो कर लियो, हम तो भला होना, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो आज के बाद तुम सबसे ज्यादा सुख किसको दोगे? पंच परमेष्ठी को। ठीक है? तो ऐसे जाप करने मात्र से परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे ना, मंत्र फल देगा। मंत्र को सामने रख करके उससे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए, विनय कीजिए। अभी मेरे पास समय नहीं था, नहीं तो मैं आपको 1.5 घंटे तक सुना देता, 2 घंटे तक नमोकार मंत्र से मैं बात कर लेता। इतनी अंदर की सारी बातें हैं मेरे पास नमोकार मंत्र को बताने के लिए। इसलिए जप लिया, कर लिया, मन नहीं लग रहा हो, मन नहीं लगा तो कुछ नहीं होता, प्रेम ही नहीं है तुम्हारा। किसी अरहंत से प्रेम नहीं, किसी सिद्ध भगवान से प्रेम नहीं, किसी आचार्य से प्रेम नहीं, किसी उपाध्याय से प्रेम नहीं, किसी साधु परमेश्वर से प्रेम नहीं। और जिन 5 अक्षर के अंदर के जीवित व्यक्ति से किसी से तुम्हारा प्रेम तक नहीं है, और वहां मन कैसे लगेगा बताओ? कभी मन लग ही नहीं सकता। इसलिए वहां सुख प्रदान करो। अब संकल्प हो कि आज के बाद मेरे द्वारा बहुत सुख दिया जाएगा। जो भी गांव मंदिर में मुनि महाराज आएंगे, आचार्य परमेश्वर आएंगे, उनको सुख प्रदान किया जाएगा। सीधा सा गणित है, समझ में आ रहा है? विनय करो, मधुर शब्द बोलो, सम्मान करो, उनके सामने उपस्थित हो जाओ। मान लो तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, उस रिश्तेदार के घर में 15 लोग रहते, जब तुम अंदर गए और आधा 1 घंटे तक कोई दूसरा व्यक्ति आया नहीं, वो घर की 80 साल की डुकरी आकर के बैठ गई तेरे साथ बात करने के लिए, और बाकी सब अपने अपने कमरे में बैठे 2 घंटे तक, तेरे कलेजे पे क्या लौटेंगे साहब? अब हम इधर बैठे 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कोई आया ही नहीं, पूछा नहीं। 600 घर की समाज है, 4 लोग आते वही नटोरे भटोरे फिक्स वाले। हाँ, तो आप हमें क्या सुख मिल रहा होगा बैठ करके? आपको लग रहा है अच्छा लग रहा है? हम लोगों को तो जीना है, इसलिए हम जी रहे होते हैं। हम क्या शिकायत करें तुमसे? तुम्हारे आने से हमारा कुछ नहीं होने वाला, नहीं आओ तो कोई नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन शिक्षा ये दे रहा हूं कि आपके लिए ये कर्तव्य है कि आपको अपने नगर में आने वाले साधु, उपाध्याय, आचार्य परमेष्ठी के लिए सुख प्रदान करना है। मधुर वचन बोलना, विनयवान बनना, बार बार सामने उपस्थित रहना। सामायिक के लिए आहारचर्या में, आहारचर्या के लिए हम जब रोड पे चलते हैं, अगल बगल में खड़ा रहने के लिए कोई नहीं होता। ऐसा लगता है ये गाड़ी आकर टकरा ना जाए, वो गाड़ी आकर टकरा ना जाए। जब हमें जरूरत होती है, जब हम रोड पर चलते हैं, तो हमारे बगल में कोई खड़ा रहने के लिए फुर्सत नहीं है। और तुम्हें लगता है ये काले अक्षर भैंस बराबर नमोकार मंत्र के पढ़ करके साक्षात अरहंत तेरी सेवा करने के लिए आ जाए। तेल लेने जाओ, तू पढ़ ले, तेरी मताई पढ़ ले, मताई की मताई पढ़ ले, तेरे पूरे 7 खानदान, 7 पुस्तों के जितने मरघट में गड़े सबकी हड्डियां राख उठा करके आके सबको बिठा करके पढ़ ले, कुछ नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, क्या इसमें दिक्कत है? मैं नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ, 3 माला पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तू पढ़ ले, तेरा खानदान पढ़ ले, तेरा पुरसाद कुंदान मायके वालों को बुला के लाके पढ़ ले, कुछ नहीं होने वाला। मंत्र पढ़ करके किस पर दादागिरी दिखा रहे? जता के दिखाओ, सुख दे के दिखाओ उन पंच परमेष्टि को। क्यों? क्योंकि श्रावकों के द्वारा जो सुख प्रदान किया जाता है उसी से साधु का रत्नत्रय आगे बढ़ता है, उसी से साधु का हृदय करता है कि नहीं गांव के मंदिर में चातुर्मास करना है। तुम ऐसी हरकतें करते हो, तुम्हें क्या लग रहा है? मजबूरी होगी तो आ जाऊंगा, नहीं तो काय पड़ी है मुझे यहाँ। सीधी सी बात है, क्या सुख मिला जो मैं यहां करके हाँ बोलूं? कह रहे मनीष, सही बात तो है। हाँ, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही पत्नी को, पति को, पुत्र को, माता को, पिता को, सारे संसार में नरक जाने वाले लोगों को सुख देने के लिए जब तुम इतने सारे कर रहे हो मेहनत, तो देते रहो उनको सुख। भैयावृत्ति का मतलब क्या, आहार दान मतलब क्या होता है? ये साधुओं को सुख देने के तरीके हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, मुनि श्री अविचल सागर जी महाराज की।